जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से जो रन बनाया था वो ऋषभ पंत ने बनाया था और काफ़ी अच्छी पारी, लगभग 47 रन के करीब की पारी उन्होंने खेली थी। ये पारी तो आप लोगों ने देखी, लेकिन शायद ऋषभ पंत के आपने उस हालात को नहीं देखा जिस हालात से अभी वो गुजर करके आए थे। जैसे अभी क्या होता है, आज मैं हमारा 3 मिलियन का जो है वो सब्सक्राइबर हो गया पूरा का पूरा रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने जो है वो शरबत पिलाया आज पूरे मुखर्जी नगर में लोगों को। तो उसी में एक बच्चा आया मेरे पास में और आकर के उसने मुझसे ये कहा कि सर, मैं है ना 3 साल से मेंस का पेपर दे रहा हूँ सर, और मेरा है ना मतलब अब इतना मोटिवेशन डाउन हो गया है कि मेरा पेपर देने का मन नहीं कर रहा सर। मुझे सिलेक्शन तो चाहिए लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती है पढ़ने के लिए। ठीक है, बैठा रहता हूँ, देखता हूँ लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे होते हैं, एक तरीके से देखता हूँ कि हाँ ठीक है, सब कुछ ना कुछ याद कर रहे हैं, कोई ना कोई किताब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर इनर मोटिवेशन नहीं आता है। क्योंकि सर जब मैंने भी तैयारी शुरू की थी ना, तो मेरे अंदर जो उत्साह था, जो उमंग था, जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब जब 2-3 बार मेरा पेपर नहीं हुआ है तो वहाँ पर हम जा कर के एकदम स्थिर हो गए, एकदम शांत हो गए हैं। ठीक है, तो सर हम कैसे करें यहाँ पर? तभी मैंने उस लड़के को यहाँ पर ये बात बताया कि भाई देखो, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि देखो अभी तुमने जीवन में क्या प्राप्त किया है। तो बोला सर कुछ भी नहीं। मैंने कहा ऋषभ पंत को देखो उसने क्या प्राप्त किया था। तो सर बहुत कुछ। तो वही बात है कि जब एक ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो जीवन में नाम, पैसा, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ कमा चुका था, उसके बाद में उसका कार एक्सीडेंट होता है। कार एक्सीडेंट होने के बाद में डॉक्टर उसको ये कहता है कि अगर सिचुएशन गंभीर रही तो आपका हम पैर काट के भी निकाल देंगे। अब सोचो वैसी स्थिति से मानसिक रूप से वो इंसान कितना ज़्यादा जो है वो परेशान होगा। उसकी गाड़ी की स्थिति देख करके यहाँ बीसीसीआई के एक से एक बड़े लोगों ने ये बोल दिया था कि शायद ये दोबारा जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर ने ये कह दिया कि 30 महीने का मतलब 2.5 साल तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिकवरी होने में लग जाएगा, और उसके बाद में भी आप ग्राउंड पे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि अगर उतर गए और उसके बाद में आपके बॉडी के साथ में कुछ भी हुआ तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। उस अकेले लड़के ने, देखो कितना जिद्दी और कितना स्टबॉर्न लड़का है, ठीक है, कि उस अकेले लड़के ने मेरे भाई यहाँ पर सिंपल अपनी मेहनत के दम पर 30 महीने में जो रिकवरी होनी थी उसको वो 14 महीने में अपने आप को रिकवर करके लेकर आया। जिम में लगातार 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक प्रैक्टिस की। जो हड्डियां, जो पार्ट बॉडी का जाम हो रखा था उसको लगातार मेहनत कर करके लेकर आए। और बाकी लोग जो 2.5 साल से एकदम फिट एंड फाइन थे, वो मेरे भाई कोई 2 रन पे आउट हो रहा है, कोई 4 रन पे आउट हो रहा है। और ये लड़का जो इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद में मेरे भाई रिकवर करने के बाद में आके इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाता है पाकिस्तान के मैच में। 1% भी आपको देख करके उस इंसान को ये नहीं लगेगा कि कहीं दूर पर इसका एक्सीडेंट भी हुआ था। क्या जरूरत थी ऋषभ पंत को इतनी मेहनत करने की? अच्छा खासा दिल्ली में उनकी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है, आईपीएल से बढ़िया पैसा मिल ही जाता है, थोड़ी बहुत फ्रेंचाइजी से ऐड से मिल ही जाता है। क्या जरूरत है क्रिकेट खेलने की? इंपॉर्टेंट क्रिकेट नहीं ना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट उसका जीवन दिखता है, उसका फ्यूचर दिखता है वहाँ पे। ठीक है ना, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर में ध्यान नहीं देते, फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हाँ ठीक है, चल रहा है चलने दो। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग होते हैं ना जिनको चलना ही तो पसंद नहीं है, उनको और बेहतर करना है, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है ज़िंदगी में। जब तक वो अपने एम को हासिल नहीं करने थे ना, तब तक वो रुकते नहीं है। एक ऑलरेडी स्टार बना हुआ इंसान अगर चाहता तो लोगों की सिंपैथी देख करके कि हाँ ये बेचारा जो है बीमार है, इसको छोड़ दो, हम समझ सकते हैं तुम नहीं खेल सकते हो, किस व्यक्ति ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की होगी? उसके माँ बाप ने, उसके पेरेंट्स ने, उसके घर वालों ने, ठीक है, उसके कोच ने, हर किसी ने, उसके डॉक्टर ने, हर किसी ने उसको रोका होगा तुम क्रिकेट मत खेलो, तुम्हें नुकसान करेगा। और वो इंसान जस्ट पूरी दुनिया को अकेले छोड़ करके ये बोल रहा है मैं खेलूंगा भाई, मेरे को खेलना है। तो बड़े बड़े लोग हैं ना, आप ये देख लेते हो कि विराट कोहली इतने बड़े बन गए, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि एक तरफ विराट कोहली के पिता की देहांत हो गई थी, दूसरी तरफ जो है बंदा ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि उसके पिता का कहना था चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने सपने को पूरा करना। जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा हुआ समझ लो उस दिन जो है मेरे कलेजे को ज़्यादा ठंडक पहुँचेगी। आप अपने सपने थोड़ी पूरे कर रहे होते हैं, आप असल में मेरे भाई यहाँ पर जो आपके सपने होते हैं ना, वो कई गुना ज़्यादा आपसे आपके माँ बाप के होते हैं, कई गुना ज़्यादा होते हैं। आप जितना अपने आप को स्टारडम फील करोगे ना, वर्दी के मतलब पहन के, शीशे के आगे चश्मा पहन करके, उनसे कई गुना ज़्यादा उनको प्राउड फील होगा यार, कि अब शान से बोलते हैं हाँ चलो ऐसे सीना चौड़ा करके हमारा लड़का है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें आप लोग जो है, कभी आप लोग गर्मी का बहाना दे देते हो, कभी आप लोग आईपीएल का बहाना दे देते हो, कभी आप लोग कोई और चीज़ का बहाना दे देते हो। तो बहाने जो है वो तो जीवन भर चलते रहेंगे।
ठीक है, अब उसमें मेरे भाई आप देख लो ना, आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हो। अभी एक लाइब्रेरी में था, 3 घंटे तक लाइट कट गई, देख रहे हैं सारे लोग जा कर के बाहर पंचायत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वहीं पर एक लड़का चुपचाप जा कर के कोने में जो है अपना देख रहे थे, थोड़ा बहुत वहाँ लाइट आ रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था। दूसरा लड़का जा कर के उसके बगल में जो है मोबाइल में क्विज़ लगा रहा था। तो ये आपके ऊपर में मतलब डिपेंड करता है कि आप अपने समय का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं रूम के बगल में ही लाइब्रेरी ले लेते हैं, ठीक है, और बीच में 1 घंटे के गैप के लिए रूम पर आएंगे और आकर के सीधा 2 घंटा 3 घंटा सो जाएंगे। 1 बजे खाना खाने आए थे रूम पे और 4 बजे वापस लाइब्रेरी में जा रहे हैं। क्यों? आधे घंटे सोने आए थे, 3 घंटे सो गए। अब ये कोई बात थोड़ी होती है यार। सोने का किसका मन नहीं करता है? क्या मेरा मन नहीं करता है दोपहरी में सोने का? हम भी तो चाहे तो क्लास बंद करके सो जाएं। इतने बैच पढ़ा दिए, एक बैच से क्या ही हो जाएगा? अगर ये मानसिकता मैं रखूं तो क्या मैं जीवन में कभी आगे बढ़ पाऊंगा? आज मेरे ऊपर में लाखों बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, क्या वो कभी पूरा हो सकता है? तो सपने को जब तक आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपने आप को मत रोकिए। जो भी बाधाएं आती हैं, यकीन मानिए वो बाधा इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके अंदर में दम है। ठीक है ना, कहते हैं ना भगवान मुश्किल भी उसी को देता है जिसके अंदर में उनको विश्वास होता है कि ये इस मुश्किल को पार कर लेगा, ये इस पड़ाव को पार कर लेगा। और जो लोग पार करते हैं इतिहास में, वही नाम लेकर के उन्हीं का नाम लिया जाता है भाई, उन्हीं का जो है एकदम स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिया जाता है, वही कीर्तिमान हासिल करते हैं। तो अपने आप को वैसा बनाओ यार। ठीक है।